हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 पेज नंबर 2.30। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो रीड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 1 लाख विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सिंपल है, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना क्वेश्चन के हिसाब से 1 लाख रुपीज। तो ये आपका 1 लाख रुपीज क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अगला जो आपका दिया है इंक्लूड्स अ वैल्यूएशन, है ना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो क्या हो गई, कम नापी गई या कम मापी गई। तो उसको आप क्या करना है, उसको आपको बढ़ा देना, क्योंकि स्टॉक यदि कम होगा तो वो आपका प्रॉफिट भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो क्योंकि जो स्टॉक है आपका क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप कह सकते हो, तो वो आपका एक तरीके से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो उसको बढ़ा देता। तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाता तो नेट प्रॉफिट बढ़ता आपका, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, साल का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। तो जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगा उसको आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 लाख प्लस 40,000 ये हो गया आपका 1,40,000। इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन था क्या कि कैपिटल इन्वेस्टेड इज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका जो कि कितना है 6,30,000, जो कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। और एनआरआर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 5% का। और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, मतलब 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6,30,000 इंटू एनआरआर इज 5/100। यदि आप इसको काटते हैं 31,500 जो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट आए। अब यदि मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं या एक्चुअल प्रॉफिट की बात करूं जो कि कितना है 1,40,000, तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला हो गया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है जो कि आपका 1,40,000 हो रहा है, और माइनस यदि आप नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो 31,500। यदि आप इसको डिडक्ट करते हैं तो जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,08,500। तो 1,08,500 ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था 5 ईयर परचेज। तो यदि आप सुपर प्रॉफिट 1,08,500 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 5,42,000 रुपीज। गुडविल की जो आपकी वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 5,42,500। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो इजीली ये क्वेश्चन हो गया, बस एक एडजस्टमेंट था इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 7,50,000 का, जिसमें इंक्लूड है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जितनी वैल्यू कितनी है 30,000। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा अंडर वैल्यू हुआ था, तो हमने क्या करा था, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए ऐड करा था। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 42 लाख, एनआरआर इज 50%, और जो आपको गुडविल निकालना है वो सुपर प्रॉफिट 3 ईयर के बेसिस पे निकालना है। तो यदि हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, जिसमें 7,50,000 माइनस हो जाएगा 30 ओवर वैल्यूएशन। तो आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7,20,000। जब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 42 लाख इंटू 15/100 जो कि आता है नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000। आगे आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपने निकाला 7,20,000 और जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला वो निकाला 6,30,000। जो आप दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ रहा है आपका कितने का, 90,000 का। अब आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। तो गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 3 जो कि आपका वैल्यू आ रहा है कितना, 2,70,000। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म दे एडमिट जयसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023।
दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ये जो हमने एवरेज प्रॉफिट में पास्ट एडजस्टमेंट करे थे उसी की जैसे सुपर प्रॉफिट के भी हमारे पास्ट एडजस्टमेंट है। तो यदि हम देखें क्वेश्चन, एडजस्टेड प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख लें, नेट एडजस्टेड प्रॉफिट। नेट एडजस्टेड प्रॉफिट पहला जो 1,50,000 है वो 1,50,000 ही रहेगा, दूसरा 1,80,80 रहेगा। एबनॉर्मल लॉस का हमने पहले भी डिस्कस करा, और यदि आप कंफ्यूज हैं तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो डाला हुआ है गुडविल का फॉर्मूले का, आप उसको देखें। 1 लाख में 10,000 का जो 1 लाख का जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा कितने का, 2 लाख रुपीज का। तो ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख में 1 लाख क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 2019 का, 2020, 2021। अगला जो है हमारा 2022 का 2,60,000 और एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल गेन हमें क्या करना है, माइनस। तो 2,60,000 माइनस 40,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,20,000। ये हो गया 2022 का, और लास्ट हमारा आ जाएगा कब का, 2023 का, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये डायरेक्टली 2,40,000 आ जाएगा। तो आगे यदि हम क्वेश्चन देखें, द फर्म हैज टोटल एसेट ऑफ 2 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख, ऑन दैट डेट एनआरआर इज 10%। तो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 1,50,000 प्लस कितना हो रहा है, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है हमारे पास, 5 ईयर्स। तो यदि आप इसका टोटल करते हैं तो ये आता है आपका 9,90,000। तो यदि आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 9,90,000, और यदि 9,90,000 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आ रहा है 1,98,000। तो ये आ रहा है कितना, 1,98,000। तो ये आ गया आपका कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब आप निकाल लेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको करना क्या है, टोटल एसेट माइनस जो आपकी लाइबिलिटीज है। तो एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और लाइबिलिटीज भी आपको क्वेश्चन में गिवन। तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो यदि आप टोटल एसेट्स देखते हैं क्वेश्चन में, तो टोटल एसेट्स आपको दिए हुए हैं 20 लाख के, और जो लाइबिलिटीज दी हुई हैं वो दी हैं 5 लाख की। तो 20 लाख माइनस 5 लाख यदि आप करते हैं तो ये आता है 15 लाख। ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप निकालेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है और आपका जो एनआरआर है वो 10% है। 15 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आ रहा है 1,50,000। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, एवरेज आ गया 1,98,000। अब आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करें, एवरेज 1,98,000 माइनस 1,50,000, जो कि आ रहा है कितना, 48,000। तो अब हम क्या निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट से, गुडविल। तो गुडविल का आपको फॉर्मूला पता है क्या, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 3। तो 48,000 इंटू 3, तो ये आपका आ रहा है 1,44,000 रुपीज। तो ये आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू, और ये हमने पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट। बस आपको कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन। तो 4 चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं। यदि आपका एबनॉर्मल गेन होता है तो माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस होता है तो प्लस होगा। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस होते हैं वो हमारे बिजनेस से माइनस होते हैं, और जो नॉर्मल गेन होते हैं वो हमारे बिजनेस में प्लस होते हैं। यदि एबनॉर्मल होता है तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा।